रहा था। मोदी सरकार महंगाई की मार, मोदी सरकार महंगाई की मार। मोदी ने खोई, महिलाओं की रसोई महिलाओं की रसोई मोदी ने खोई। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। ये हमारी महिलाओं की रसोई देखिए आप, कितनी महंगी इसके रेट देखिए हर चीजों के। चाहिए कि भाई इसके लिए जागरूक हो और जनता को रिलीफ पहुंचाए। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार देगी मार, मोदी सरकार देगी मार। सत्ता पार्टी के सत्ता कार्यकर्ता का नेतागण है, और भी साथी सत्ता पार्टी के सत्ता कार्यकर्ता का नेतागण है, और भी साथी बीजेपी और खट्टर सरकार के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। खट्टर सरकार, खट्टर सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार। महंगी गैस, महंगी दाल, मोदी राज में जनता बेहाल। महंगी गैस, महंगी दाल, मोदी राज में जनता बेहाल। महंगी गैस, महंगी दाल। पीछे ना जाओ सारे भाई, पीछे ना जाओ, आगे मोदी सरकार, मोदी सरकार। हेलो, मेरी एक बार फिर कार्यकर्ताओं से क्योंकि हरियाणा प्रदेश से अपने विचार प्रेस को दे रहा है। किसी प्रकार की धक्का मुक्की न हो और रोड पर काम करने की स्थिति न हो। सभी कार्यकर्ताओं से फिर अनुरोध कि वो शांति का परिचय दे। आज का जो विरोध प्रदर्शन है और ये पट्टी भी है, वो भी ले लो आप।
धरने के उपलक्ष्य में हिंदुस्तान की राजनीति के बहुत बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के देश के बहुत बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, CWC के मेंबर, हरियाणा के प्रभारी, बहुत ही आदर और मान के योग पवन बंसल जी हमारे बीच में, हमारी बहन यहाँ लोकल MLA हैं गीता भूकल जी, और भाई बहुत सारे नाम, हरियाणा के प्रभारी विवेक बंसल जी जो कि CWC के मेंबर हैं, आज हमारे बीच में झज्जर पहुंचे हैं। न केवल इन्होंने झज्जर बल्कि पूरे हरियाणा में जहां भी कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं और कांग्रेस को मजबूत करने में अपनी जी जान लगाई है, आज वो इस विरोध प्रदर्शन में झज्जर पहुंचे हैं। हम उनका तालियों की गड़गड़ाहट से यहाँ पर स्वागत करते हैं। आदरणीय डॉक्टर अब्दुल सिंह कादर जी, हमारे बड़े भाई, पूर्व मंत्री, पूर्व स्पीकर, बेड़ी से विधायक, वो इस प्रदर्शन में यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारी माताएं बहनें, हमारे युवा साथी यहाँ पर पहुंचे हैं। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष माया जी और सभी साथी। मोदी सरकार ने जिस प्रकार से, चाहे वो रसोई गैस है, चाहे डीजल है, पेट्रोल है, तेल है, खाने का तेल है, मिट्टी का तेल है, जिस प्रकार से इस सरकार में वो महंगा हुआ है, उसी को लेकर श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देशानुसार, आदरणीय राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार और हमारी पार्टी की अध्यक्षा शैलजा जी के निर्देशानुसार यहाँ पर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने और भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा कि हमारे झज्जर में, हमारे इस क्षेत्र में भी लोगों ने कोरोना की आड़ में जो सरकारों ने किया है और जो पूरी तरह से नाकाम हुई है, हमारी जनता यहाँ पर त्रस्त है। आज समय आ गया है इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का, आज समय आ गया है इस खट्टर सरकार को उखाड़ फेंकने का, जिन्होंने ना किसानों की सुध ली, ना जवानों की सुध ली, ना बहन बेटियां, माताएं बहनें हमारे किस तरह से बर्तन पीटती हुई जा रही हैं, किस तरह से वो पीपे पीट रही हैं। महंगाई की मार पड़ी है, पेट्रोल पर जो दाम बढ़े हैं, सरसों का तेल जो है 200 के पार हुआ है। सरकार ने कहा कि हम सरसों का तेल बहन बेटियों गरीबों को नहीं दे पाएंगे। ऐसी नरकारा सरकार की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आज बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हमने प्रयास किया, क्योंकि कोरोना का समय है, इसीलिए भीड़ का भी हमने इस चीज को लेकर पूरा प्रयास किया। आज आदरणीय विवेक बंसल जी यहाँ पर आए हैं और हमारे सभी साथी जो आए हैं, एक ऐसी सरकार जो घमंड में, नशे में पूरी तरह से चूर है, आम जनता जो पूरी तरह से त्रस्त है, वो ये चाहते हैं। आदरणीय विवेक बंसल जी, जिस प्रकार से आपने हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से मजबूत करने का पीड़ा उठाया है, लोग याद करते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के 10 साल के राज को, जिसमें कोई भी इतना बड़ा एजिटेशन नहीं हुआ। ये सरकार हठ धर्मिता पर चल रही है और प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। झज्जर के तीनों सीमाओं पर आज हमारा अन्नदाता, हमारी रीढ़ की हड्डी अर्थव्यवस्था की, वो यहाँ पर धरने पर बैठा है, सरकार उसकी सुध नहीं ले रही है। तो आज हमारी कांग्रेस पार्टी आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की इस खट्टर सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करती है। और मैं समझती हूँ आज का ये विरोध प्रदर्शन जो सिंबॉलिक हर ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर हो रहा है, आज हम कांग्रेस साथियों ने यहाँ पर किया है। आप यहाँ पर आए हैं, पुनः आपका अभिनंदन, स्वागत करते हुए आपको ये आश्वासन देना चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में हम लोग सब साथी मिलकर श्रीमती सोनिया गांधी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे और मोदी और खट्टर सरकार को भगाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। और मैं अब अनुरोध करूंगी हमारे बड़े भाई बेड़ी से विधायक प्रदर्शन किया पूरे प्रदेश भर में, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये प्रदर्शन जो इस केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो निरंतर सतत रूप से जो नीतियां हैं, जो जन विरोधी हैं, चाहे वो महंगाई को लेकर और ख़ास तौर से ये जो जन प्रदर्शन है जो
जिस तरीके से निरंतर महंगाई हर क्षेत्र में, चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थ हो, चाहे वो खाद्यान्न तेलों की बात हो, सरसों के तेल की बात हो, और भी जो सामान्य चीज़ों में जो बढ़ती हुई महंगाई है वो आम आदमी को बहुत पीड़ित कर रही है। आम आदमी उससे बहुत त्रस्त है। और हम लोग समय समय पे हम लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी बार बार उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। उसी श्रृंखला की ये एक कड़ी थी जिसमें हमने यहाँ ख़ासतौर से, चूँकि गैस सिलेंडर, रसोई सिलेंडर की कीमतों में एकदम से 25 रुपये की वृद्धि हुई, उसके विरोध में महिलाओं की अगुवाई में ये मार्च और ये प्रदर्शन किया गया। और फिर हम लोगों के 10 तारीख को भी इसी तरीके से साइकिल रैली है इस महंगाई के खिलाफ, और फिर 15 तारीख को कार्यक्रम है। तो ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से कार्यक्रम दिए गए हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी को और हमारे प्रदेश के नेता। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, जनता ये महसूस करती है कि अपने को ठगा सा महसूस करती है। और मुझे कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि वो कार्यकाल तो जब तक कब तक रहता है वो तो नहीं, पर लेकिन जब भी चुनाव होंगे इनको एहसास हो जाएगा कि जनता में कितना आक्रोश है, जनता कितनी उद्वेलित है इनके कुप्रबंधन को लेकर। आपने देखा कि कोविड के कारण जो दूसरी संक्रमण की लहर आई थी, ये सरकार चाहे वो प्रदेश की हो, केंद्र की हो, ये लोग अपनी पीठ थपथपाते हुए नहीं थक रहे थे कि हमारी ये उपलब्धि रही। और हमें ये कहते हुए बड़ी शर्म महसूस होती है कि जिस तरीके से मानवता तड़पती रही, बदहाल रही, चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति के अभाव में, वो एक बहुत करुणामय और दर्दमय दृश्य था। और तब और ज़्यादा टीस पहुंचती है जब आक्रोश आता है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री इन सब से बेखबर थे और वो चुनाव प्रचार में पश्चिम बंगाल में लगे थे। उनकी प्राथमिकता थी कि किसी भी तरीके से पश्चिम बंगाल की सत्ता उनके हाथ में आए। उनकी प्राथमिकता ये नहीं थी कि जनमानस को किस तरीके से जो उनको राहत पहुंचाई जाए, संक्रमण का प्रबंधन कैसे किया जाए जिससे कि जनता को राहत महसूस हो। बंसल जी, जैसा आपने बताया कि भाई आम जनता इंतजार कर रहा है कि सरकार बननी चाहिए, बदलनी चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात का इंतजार कर रहा है कि संगठन कब बढ़ेगा, कब बदलाव होगा। हो रहा है, संगठन की प्रक्रिया चल रही है साहब, संगठन की चल रही है, हम लोग कर रहे हैं, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 7.5 साल हो गए। अब 7.5 साल का तो हिसाब मैं नहीं दूंगा ना साहब, मेरे को तो अभी 7-8 महीने हुए हैं। तो जो चीज़ स्थिर रख के पड़ी हुई थी 6-7 साल से नहीं हुआ तो उसमें कुछ समय लगता है, पर मेरी प्राथमिकता है, ऐसे हम कर रहे हैं। अब इससे आगे और इस सरकार का आज खासतौर से इस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में पूछेंगे तो ज़्यादा प्रासंगिक होगा। ज़्यादा नहीं, 7.5 साल में नुकसान तो कांग्रेस को भी झेलना पड़ा है। बिल्कुल नुकसान झेला, तभी तो आज हम सत्ता में आते आते रह गए। अब कहीं जो भी कारण रहा उसमें। बंसल साहब, आपने बड़ौदा उपचुनाव के दौरान भी ये बात कही थी कि चुनाव संपन्न होते ही जनसंगठन का विस्तार कर दिया जाए, घोषणा कर दी जाए। उस समय भी आपका बयान देखिए बिल्कुल था और हम लोग उस तैयारी में ही थे। कोरोना का किसी को एहसास नहीं था कि ये दूसरी लहर आ जाएगी और सब कुछ बिल्कुल स्थिर हो गया। तो ये मुख्य रूप से कारण रहा। दो लहरें आई तब तक कोविड की वजह से संगठन का कारण। जी हाँ, बिल्कुल यही कारण है। सब चीज़ें कोई अपने घर से नहीं निकल रहा था। आप देखिए तो कहाँ से कैसे होता सब। कांग्रेस संगठन के आ रहे हैं, कोविड आ गया। जी हाँ, कोविड। भविष्य में क्या उम्मीद कर सकते हैं, कब तक? बहुत सकारात्मक और भविष्य में आपको सुखद अनुभूति होगी। बहुत अच्छा, सब लोग सब साथ होकर काम करेंगे, इतना मैं कह सकता हूं। चर्चा जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष की भी बदलाव की, इस तरह से देखिए चर्चाओं पे मैं चर्चाओं पे नहीं मैं आप लोगों की पार्टी के लोगों ने मुलाकात की। मुलाकात तो क्यों, पार्टी के लोगों ने मुझसे मुलाकात नहीं करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल करेंगे। बंसल साहब, ऐसे में जब पूरा देश एक दिन सशक्त विपक्ष की तरफ देख रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की आपसी खींचतान
मजाक का पात्र बना के रख दिया गया पार्टी को। लगता नहीं कि कोई संवैधानिक पार्टी है। कांग्रेस लुक लाइक बिहेव ए रोटरी क्लब संगठन। नहीं आप ऐसे कैसे नहीं आप इस तरीके से जो आप ऐसे नहीं, आप हमारी कैसी नेशनल बात पार्टी कर नहीं आप ये जो आप शब्दावली हटवाने के लिए आपके पास आते हैं, आपको हटवाने के लिए वेणुगोपाल राहुल गांधी के पास जाते हैं, राहुल गांधी को हटवाने के लिए G23 के पास जाते हैं। ऐसे नहीं काम कार्यकर्ता। देखिए ये एक तरफ तो देखिए ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में एक मर्यादा के तहत सबको सब अधिकार है। पर लेकिन सुनिए आप जो ये कह रहे हैं, हमारी पार्टी आज जो विपक्ष की जो भूमिका है कांग्रेस के अलावा कोई निर्वाह नहीं कर रहा है पूरे देश भर में। ममता जी तो विधानसभा चुनाव में फिर आई थी सीधे, उससे पहले ममता जी भी घुटने टेक गई थी। शरद पवार जी ने भी समझौता कर लिया था। खाली राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से, चाहे वो किसी भी कोई भी मुद्दा हो उस पे सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। तो आप ये कहें कि सरकार विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही, कैसी बात कर रहे हैं? विपक्ष की भूमिका सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में। आज भी सड़कों पे हम लोग अगर आ रहे हैं, विधायक अगर सड़कों पे आ रहे हैं, विधायक आपके सड़कों पर आ रहे हैं, तो कौन इस बात को उठा रहा है? चाहे वो कोविड के राहत की बात हो, किस तरीके से पूरे हमारे कांग्रेस जनों ने, चाहे वो दीपेन जी हो, चाहे वो शैलजा जी हो, सबने, सबकी टीम, कांग्रेस पार्टी ने, सबने आगे बढ़कर इसमें जिस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष की सीट सेफ नहीं लग रही, प्रभारी की सीट सेफ नहीं लग रही, क्या उसमें लगता है कि कार्यकर्ता उस पार्टी से जुड़ना चाहेगा? और ये ऐसे वक्त पे हो रहा है सर जब प्रदेश के अधिकतर जनता सड़कों पर बैठी हुई, किसान आंदोलन चल रहा है। आप हरियाणा के भाईचारे को जानते हैं, उसी बीच भाजपा जो कि शायद किसी मुद्दे को लेकर किसी पत्रकार को फेस कर पाए, किसी टीवी डिबेट को फेस कर पाए, उनके प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, आपको पता हो कल उनका बयान था तवर को लेकर, कुमारी शैलजा को लेकर, दलित विरोधी आपको करार दिया जा रहा है सर। देखिए ये लोकतंत्र है, सबको सब अधिकार है। आज की तारीख में यही तो दुर्भाग्य है कि जो जिसके मन में आता है वो बोलता है, बिना तथ्यों के, बिना प्रमाण के। तो बोलने का तो सबको अधिकार है, पर हमें मालूम है कि हम कहाँ खड़े हैं। हमें पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि हम, चाहे वो संगठन की बात हो और चाहे एक सशक्त विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करने की बात हो। आज भी आप हरियाणा में कौन आवाज़ उठा रहा है ये बताइए? किसानों की चाहे बात हो, हर आंदोलन में कांग्रेस पार्टी समय समय पर अपनी आवाज़ मुखर करती रही है, सरकार को कटघरे में खड़ा करती रही है। और यही कारण है कि आज हम लोग कहीं ना कहीं, अब मैं तो इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, कि जनता को आज महसूस कर रही है कि वो इन लोगों की लुभावनी, इन लोगों की जुमलेबाजी में आए और उसके तहत अपने को ठगा सा महसूस कर रही है। नगर निकाय और पंचायत के चुनाव नजदीक है, तो निकाय में किस तरह से पार्टी सिंबल लड़ा जाएगा? देखिए सब, अभी हमने विधायकों की राय ली थी, अब वो एक बृहद चर्चा होगी और उसमें महत्वपूर्ण इनकी जो राय है वो सबकी राय शुमारी करने के बाद जो पार्टी के परिप्रेक्ष्य में के हित में हमें महसूस होगा, उसी तरीके से हम लोग उसमें कदम उठाएंगे। सर जी, तो ये तय है कि फिर शैलजा जी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे उनको? देखिए इन सब चीज़ों पे, देखिए आप जो कह रहे हैं ना, आप उस पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता कि आप लोग, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, संगठन सशक्त है, संगठन को गठित कर रहे हैं हम लोग, और गठित करके हम लोग एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। तो चुनाव से पहले कर लिया जाएगा संगठन, जो भी चुनाव लिए आएंगे? बिल्कुल, अरे बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। आप जिस तरह से आर्थिक प्रबंधन और बढ़ती महंगाई की बात करें, जनता तो 100% त्रस्त है, युवाओं को भी बड़ा वो हो रहा है, लेकिन जनता सड़क पे उस दृष्टिकोण से नहीं आ पा रही जिस तरह से जनता को आना चाहिए। देखिए इसका कारण है कि मुख्य तो कोविड है, कोविड देखिए मुख्य को जनता के पार्ट पे सरकार तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? क्योंकि सरकार पे खूब पहुंच रहा है, सरकार पे कहीं वो जो इनका शासन तंत्र है उसकी ताकत पे ये उसे कुचलने का काम करते हैं। कोई जरा सी भी अभिव्यक्ति कर देता है उसको पुलिस फौरन, अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो डिजिटल उसमें जो 61A को कब पार्लियामेंट ने 4 साल पहले उसको रद्द कर दिया था, उसके तहत उन्होंने क्या कहते हैं 3500 केसेस लोगों पे मुकदमे दर्ज किए हैं। तो ये तो सत्ता का दुरुपयोग है ना।
जिसको आपने अवैध पार्लियामेंट ने खुद ने कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, उसके बाद उसी के सहारा लेके आपने 3,500 लोगों पे आपने अब ये फादर स्टैनी पे क्या किया है, जो हमेशा गरीबों और उनकी वहाँ आदिवासियों की मदद करते रहे और जो गुहार करते रहे, उनको गिरफ्तार पहले किया गया है, उनके खिलाफ चार्ज बाद में दाखिल किए गए। ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है साहब। जिस तरीके से ये शासन तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, मैं बहुत विनम्रता, बहुत वास्तविकता से बात कह रहा हूँ, कोई राजनीतिक द्वेष से बात नहीं कर रहा। इमरजेंसी में भी इस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग, तब तो इमरजेंसी औपचारिक रूप से थी, यहाँ तो अनौपचारिक रूप से है, और उसका सत्ता का जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। वैसे इमरजेंसी का समर्थन करते हैं आप? देखिए, समर्थन और उसमें हर चीज के अपने एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। बहुत सी चीजें अच्छी हुई, कुछ गलतियां भी हुई। यानी कि वो एक तरह से कांग्रेस की गलती है। मैंने कहा एक सिक्के के दो पहलू। आप अपने आप बोल रहे हैं तो आप बोलिए, आपको तो मैं, आपको अधिकार है। प्रेस तो आज जो अपने हिसाब से छापती है, अपने हिसाब से लिखती है। घोषित इमरजेंसी है। No, I told you, I had been very categorical. I had been very categorical in stating what are the regarding my views on that. I said कि everything has its grey areas, but so was with the emergency. बंसल जी, चौटाला के आने के बाद, ओम प्रकाश चौटाला के जेल से आने के बाद इनेलो के जो लोग हैं उनमें बड़ा उत्साह है। वो कह रहे हैं कि हम लोग पटरी पे आ रहे हैं। कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस को किस दृष्टि से देख रहे हैं? देखिए, वो लोग अगर इस उसमें स्वप्न में जी रहे तो बहुत अच्छी बात है। माफ़ कीजिएगा, आदरणीय ओम प्रकाश जी की जो उम्र है, अवस्था है, उस सब अवस्था में तो लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, और वो क्या प्रेरणा देंगे, किस तरीके से। उनका भी शासन देखा है, हुड्डा साहब का भी शासन देखा है लोगों ने, और तो जी हाँ, तो उसे तो लोग आकलन करना ऐसा नहीं है, लोग नहीं जानते हैं। और लोग खट्टा सरकार का भी शासन से हुड्डा सरकार के वो कर रहे हैं आकलन। सर, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आप लंच करके आए, क्या सारा सब कुछ ठीक हो गया? हाँ, तो सब ठीक है, क्या खराब क्या था भाई? लंच करा है, आप कमाल कर रहे हैं। कुछ पार्टी संगठन को लेकर कुछ ऐसी बातें? हाँ, बिल्कुल, वो क्यों नहीं होंगी भाई। जब उनसे मिलेंगे तो पार्टी संगठन को, इनके साथ मिलेंगे, इनके साथ बैठेंगे तो इनके साथ भी यहाँ के संगठन की बात होगी। चाय पी के आए हैं, ऐसा नहीं है। आप इसका विधायकों की बात मानी जाएगी, जो हुड्डा जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। देखिए, अब उस पे आप विराम दीजिए, उसकी बात